Where do I even begin with this movie? Okay, let's start with how weirdly unsettling it felt. क्योंकि by the end, I think I understood why it was unsettling. By the way, this is my first Satyajit Ray movie, and this movie is not easy to have fun with, bro. मतलब ऐसा लगा मुझे कि सत्यजीत रे ने खुद चैलेंज किया है कि यार इस मूवी के बारे में बात करते टाइम फन करके दिखाओ तुम, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम समथिंग जस्ट फील्स off about this movie. I don't know what. Like the movie starts with दादाजी प्रे कर रहे हैं और हस्बैंड और वाइफ के बीच में हल्का फुल्का मतलब बैंटर चल रहा है, रोमांस है थोड़ा बहुत, है ना. शुरू शुरू में मतलब द फीलिंग, द एटमोसफियर इज वेरी काम. मे बी बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड फिल्म, मे बी इट वॉज क्योंकि जो एक्ट्रेस थी शर्मिला टैगोर जी, शी वॉज लुकिंग वेरी मतलब ऐसा डिवाइन टाइप. फन फैक्ट, शी वॉज 13-14. भाई मैंने बाद में थोड़ा पढ़ा इसके बारे में. व्हाट द हेल, मतलब मैं क्या कर रहा था यार 13-14 में. मैं तो पिटाई खा रहा था यार स्कूल में, घर में. डैम. अब देवी के ऑपोजिट में है दादाजी. दादाजी इज टिपिकल पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, जो कि 60s-70s अभी भी होती है कई सारी फैमिलीज में. बट ईवल नहीं दिखाया शुरू में. इट्स जस्ट कि उनका इन्फ्लुएंस है फैमिली के ऊपर, जैसा कि होता ही है एक पेट्रियार्क का. दादाजी की बैक स्टोरी है कि भाई दादी को उन्होंने खो दिया बहुत पहले, एंड देन उसके बाद से वो हो गए थोड़े से एक्स्ट्रा धार्मिक. बीजीएम इज सो गुड इन दिस मूवी, क्योंकि स्ट्रेंज और ईरी टोन के बीच में जो मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट जो करता है ना यार, म्यूजिक वाज सो गुड. फेड इन फेड आउट्स का बहुत यूज हुआ है भाई इसमें. अब ये तो शायद ओल्ड और मॉडर्न सिनेमा के बीच में एक डिफरेंस है, क्योंकि पुराने सिनेमा में आई थिंक फेड इन फेड आउट्स का यूज बहुत होता था. एंड दिस इज समथिंग यूनिक टू लाइक ओल्ड सिनेमा, क्योंकि मॉडर्न सिनेमा में तो पेसिंग के लिए मतलब ऐसे फेड इन फेड आउट्स का यूज नहीं करते, हार्ड कट्स का यूज करते हैं, क्योंकि इन नजरों को जो है मतलब वो आदत पड़ चुकी है फास्ट कट्स की. जूम इन्स और जूम आउट्स का यूज बहुत हुआ है. जूम इन्स का यूज जैसे आंखों पे जूम इन करने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस करने के लिए भी आंखों पे बहुत, जैसे एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए या हाउ शी इज फीलिंग इन द मोमेंट, उस दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जूम इन्स का यूज करा है. जैसे आई थिंक रणवीर सिंह ने करा था धुरंधर में, आई थिंक उसमें भी आंखों को बहुत तारीफ हुई थी, एंड शी डज इट वेरी वेल हेयर ऑल्सो. जूम आउट्स का यूज करा है. जैसे अब मैं सिनेमाटोग्राफर तो नहीं हूँ, बट मैं एज अ व्यूअर बता रहा हूँ, जैसे टेंशन कैरी करने के लिए जैसे जूम आउट करते हैं एक सीन में, तो उससे पता चलता है कि हाउ लोनली शी इज, हाउ डिफरेंट शी इज टू द अदर सराउंडिंग्स, अलग कैसे. क्रेजी. ओके, तो मूवी में जो देवी के हस्बैंड है, जो दोया के हस्बैंड है, ही इज द ओनली सॉर्ट ऑफ वॉइस ऑफ रीजन, जो कि अपने फादर को बात करता है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जब वो घर वापस आता है. जो एल्डर ब्रदर होता है, ही जस्ट फॉल्स इन लाइन एज सून एज कि बाप ने बोल दिया, क्योंकि उसको बाप का अटेंशन और प्यार चाहिए शायद, पर बाप ने बोल दिया कि देवी है तो है, बस मानना पड़ेगा. फिर एल्डर ब्रदर की जो बीवी होती है वो थोड़ा सा पुश बैक करने की कोशिश करती है, बट क्योंकि पेट्रियार्कल सेटअप है तो उसकी वॉइस सप्रेस हो जाती है, और उसको रिफ्यूज मिलता है कि यार चलो मैं इस ड्रामे का पार्ट नहीं हूँ, ऑल्दो शी इज अ पार्ट ऑफ इट, बट शी जस्ट फाइंड्स इट कि चलो मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंट पे है तो मुझे कोई पर्सनली इफेक्ट नहीं कर रहा. और मैन दैट बाइट्स हर बैक, क्योंकि वो बोलती नहीं है शुरू में, तो लास्ट में उसको ही बाइट बैक करता है ये चीज, ये डिसीजन, या फिर ये रिवोल्ट ना करना या बोलना नहीं इसके अगेंस्ट, जो कि गलत हो रहा है. द किड खोखा, विच इज अ फनी नेम. खोखा और एक जो तोता होता है, इनका रिलेशन दिखाया गया है शुरू में विद दोया, देवी बेसिकली. एंड इनके रिलेशन को प्री जो वो उनको देवी घोषित कर जाता था उससे पहले, और जब वो देवी बन जाती है उसके बाद दिखाया गया कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कि हाउ लोनली शी हैज बिकम, क्योंकि वो बच्चा भी खेलने नहीं आता उसके साथ, तोता भी उससे ढंग से बात नहीं कर रहा होता, या शी इज टॉकिंग टू द पैरेट, विच शोज अ कॉन्ट्रास्ट कि हाउ लोनली शी इज बिकमिंग स्लोली 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 वो घर में. एंड वॉचिंग दिस, इट जस्ट फील्स लाइक समथिंग नॉर्मल slowly like मूविंग टूवर्ड द डार्कनेस. दादाजी हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और डिवोशन उनका पक्का है, पर ये तब तक सही रहता है जब तक वो पर्सनल होता है भाई. जैसे वो इसको थर्स्ट अपॉन करने की कोशिश करते हैं और घोषित कर देते हैं कि शी इज अ गॉडेस, उसके बाद से शुरू होता है भाई देवी का आइसोलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अ क्लेम, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ड्रीम. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम को प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं मिरेकल. और वो मिरेकल होता है मूवी में व्हेन द गरीब का बच्चा वेक्स अप फ्रॉम ड्रिंकिंग हर, क्या बोलते हैं उसको, चरणामृत. एक एल्डरली पर्सन का इन्फ्लुएंस कंबाइन इट विद द मिरेकल जो उसने देखा अपने सामने होते हुए कि वो बच्चा जिंदा हो गया. तो भागते टाइम दोया स्टार्ट्स डाउटिंग हरसेल्फ, और उसको लगता है कि यार कैन इट बी, इज इट पॉसिबल, व्हाट इफ आई एम द डिवाइन एवरीबडी इज क्लेमिंग, everybody thinks I am. Up this inability to put logic ahead of what you want to believe makes you question the obvious absurdity जो कि है मूवी में कि भाई यू आर नॉट डिवाइन. अब खोखा बीमार पड़ जाता है, एंड द मोमेंट ही फेल इल आई न्यू ही इज गोना डाई. वो शॉकर नहीं है, वो हॉरर नहीं है,
The movie sets up to be कि ये तो होना ही है, tragedy is inevitable, we know the plane is gonna crash, the impact it will have upon crashing, वो दैट्स द रियल शॉकर। और अब तक जो दोया का डाउट था वो यकीन में बदल चुका है कि शी इज़ डिवाइन, ऑल्सो शी इज़ लोनली। तो मे बी शी फेल्ट कि मे बी वो बोलती है कि यार एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दे बच्चे को, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गोना हील द किड, सो ही डाइज। ताश के पत्ते का जो एक घर बनाया था भाई, जो अंधविश्वास की नींव पे, वो तो गिरना ही था ना यार। एक ने एक दिन उनको लगा कि भाई एक वो जो मिरेकल हो गया वो बच्चा बच गया, कि एक हवा का झोंका आया तो नहीं टूटा, तो मतलब तूफान आएगा तो भी नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और अंधविश्वास की कॉस्ट जो होती है वही वो पे करनी पड़ती है बाई इनोसेंट पीपल लूजिंग देयर लाइव्स। और वो हम आजकल भी देखते हैं यार ये सब, टुडेज इन्वायरमेंट ऑल्सो, इवन इन बिग 2026 दिस शिट keeps happening। और ये मुझे लगता है आई थिंक द मेन रीजन इज कि बिकॉज पीपल वांट टू बिलीव कि मिरेकल होता है, नहीं होता है भाई। Okay, so before I went to watch this movie, I wanted to do one thing कि look out for comparisons कि old cinema और modern cinema में क्या क्या difference है, या क्या क्या contrast है, कितना vary करता है, मतलब आज का सिनेमा कितना different है पुराने सिनेमा से। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब पहला फ्यू मिनट्स में एक शॉट है, वहाँ पे बलि का सीन है और द गंडासा जो है वो नीचे आता है एंड एकदम शिट ब्लोज अप। ये हमने कहाँ देखा है? धुरंधर में देखा है यार। धुरंधर में बहुत सारी चीज़ों में यूज, और भी बहुत सारी मूवीज में यूज होगा, पर रिसेंटली मैंने जो मूवी देखी मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एज अ व्यूअर मुझे बहुत ही वैसा फैसिनेटिंग सा लगा यार। एक और चीज़ मैं देख रहा था, फ्रेम्स बहुत ही प्यारे हैं भाई इस मूवी में। मतलब एक जो फ्रेम सेटिंग होती है ना, सिनेमाटोग्राफर का काम होता है शायद ये सब। फ्रेम्स बहुत ब्यूटीफुल है भाई मूवी में। जैसे एक शॉट है जो मैंने शेयर भी करा है कम्युनिटी टैब में, कि हस्बैंड को रिप्लेस करते हो एक लैम्प से, बाकी सेम शॉट में। दैट पॉइंट इन द मूवी, मतलब ही इज द ओनली लाइट इन दिस डार्कनेस, दैट वाज क्रेजी। एक दो चीज़ें और मैंने नोटिस करी, जैसे मिरर के सामने जो आदमी बोलते हैं, वो वाले सीन इसमें दो हैं। एक तो जो फादर का है, ही गोज मैड, जिस टाइम पे वो आर्ग्यू कर रहा था छोटे बेटे के साथ, क्योंकि उस टाइम तक वो पूरा पागल हो चुका है। तो आई थिंक वो मिरर वाले सीन जो है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आदमी पागल कैसे हो रहा है, हाउ ही इज डिफरेंट टू द पर्सन ही इज लुकिंग इन द मिरर। ये चीज हमने कहाँ देखी है? मैंने जो नोटिस करा भाई, मुझे जितना याद है, एक मुझे स्पाइडरमैन का सीन याद आ रहा है जो विलियम डफो ने करा था, पागल हो जाता है जब वो उसके साथ ग्रीन गॉब्लिन के साथ बात कर रहा होता है। दैट वाज गुड। फिर जो लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पे दोया हैज गॉन मैड आफ्टर द डेथ ऑफ द किड, वो पागल हो चुकी है। वहां पे भी एक शॉट है जिसमें वो मिरर के सामने देख रही होती है एंड द हस्बैंड कम्स इन फ्रॉम द बिहाइंड। मिरर वाले जो ये शॉट्स होते हैं मुझे बढ़िया लगते हैं, क्योंकि इट्स लाइक इनर जो डिवाइन है, या अंदर जो तुम्हारे अच्छा है वो फेस कर रहा है जो तुम्हारे अंदर ही चीज़ जो खराब है, एंड व्हेन द इवल टेक्स ओवर। क्या मीनिंग है, क्या क्रेजी चीज़ है ना। आई डोंट नो भाई कितना क्रेजी लगता है ये चीज़, मुझे बहुत ही फैसिनेट करती है ये सब चीज़। शॉर्ट्स के पीछे का मीनिंग क्या होता है, बढ़िया लगता है ये। एंड टॉकिंग अबाउट द इवल ब्रिंग्स मी बैक टू द क्वेश्चन आई इनिशियली पोज्ड कि भाई ये इतनी वियर्डली अनसेटलिंग क्यों है। अब देखो, जो अनसेटलिंग है ना वो हॉरर से डिफरेंट होता है, क्योंकि हॉरर होता है फाइनल ब्लो, शॉकर, कुछ अटपटा चटपटा कुछ भयानक सा देख लिया हमने। पर जो अनसेटलिंग होता है ना वो एक फीलिंग होती है, वो एंटिसिपेशन की फीलिंग होती है बिफोर द फाइनल ब्लो। पूरा मूवी देखो ना आप, अगर जैसे देवी मूवी है, पूरा उसमें सत्यजीत रे ने एक ऐसा हाउस होल्ड दिखाया है विच इज नॉर्मल, एक फादर फिगर दिखाया है, मतलब ग्रैंड पा फिगर दिखाया है विच इज नॉर्मल, ही इज डिवोटेड, ओके स्टिल नॉर्मल। बट ये चीज ना स्लोली वियर्ड करते जाते हैं इसको थ्रू आउट द मूवी। जैसे वो अपनी छोटी बहू को लिटिल मदर, मतलब मैं क्योंकि ट्रांसलेशन सबटाइटल में देख रहा था, छोटी माँ बोलता है उसको। इट इज जस्ट पुशिंग दैट बाउंड्री की तुम सोच रहे हो स्ट्रेंज सा है, क्यूट तरीके से बोल रहा है या क्रीपी है, यू आर क्वेश्चनिंग इट, बट इट इज गेटिंग वियर्डर एंड वियर्डर। दादाजी का जो इन्फ्लुएंस होता है ना वो धीरे धीरे मतलब पूरी फैमिली को इन्फ्लुएंस करना चालू करता है, इन्फेक्ट करना चालू करता है। क्योंकि स्टार्ट में तो मतलब सिर्फ उसका जो बड़ा बेटा है वो बिलीव करता है, फिर उसकी पूरी फैमिली बिलीव करने लगती है, फिर जो लोग आने लगते हैं विलेज से वो बिलीव करने लगते हैं। और उस मिरेकल की वजह से जो बीच में होता है, जो गॉडेस है जिनको कि वो पोज कर रहे हैं, वो खुद ही बिलीव करने लगती है, वो क्वेश्चन करने लगती है अपनी आइडेंटिटी को, एंड शी स्टार्ट लूजिंग हर ह्यूमन साइड। दैट्स ट्रू हॉरर। खोखा की डेथ तक आते आते ना वो ट्रेजेडी भी फील नहीं होती। इट वॉज सर्टन एट दैट point that it is gonna happen. The darkness has taken over. The lunacy has prevailed here in this household. It felt like watching something very normal slowly become wrong. That is weirdly unsettling.